जो हम आज कह रहे हैं अपने माँ बाप से कि आप समझते नहीं है, आपको पता नहीं है, ये कल को हमारा बच्चा भी हमसे कहेगा कि आप समझते, आपको पता। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप अपने मम्मी पापा या दादा दादी की कोई बात सुनकर कंफ्यूज हो गए हो? या फिर शायद आपने कभी यंगर जनरेशन को देख करके ये सोचा होगा कि ये लोग ऐसा क्यों बिहेव करते हैं कि लगता है जैसे इन्हें किसी चीज की परवाह ही नहीं है। दरअसल इसकी वजह है जनरेशन गैप। कि ये बदतमीज बोले अपने बाप को, वही कर रही है जी, ये बिल्कुल बिल्कुल वही। इसकी तमीज देखो, इसकी बात करने की। जनरेशन गैप का मतलब है डिफरेंट एज ग्रुप्स के लोगों के बीच में ओपिनियंस, वैल्यूज, बिलीफ और बिहेवियर में फर्क होना। और ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये तो सदियों से चला आ रहा है। पुरानी कहानियों में भी तो होता था कि यंग लोग बड़े लोगों की बातों से अग्री नहीं करते थे। लेकिन आजकल स्पेशली टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदल रही है कि शायद एक गैप ज्यादा ही नजर आने लगा है। बचपन से लेकर यहाँ आने तक मेरे दिल में सिर्फ एक ही अरमान था, अपने महान दादाजी से मिलने का। लेकिन आपसे मिलने के बाद मेरे सारे अरमान पानी में मिल गए। मुझे नहीं जाना इंग्लैंड। तू इंग्लैंड जा रहा है, यहाँ कुछ नहीं रह गया तेरे बकर के अलावा। अक्सर हम लोगों को जनरेशंस में डिवाइड करते हैं, वो टाइम पीरियड देख के जब वो पैदा हुए थे और जो मेन इवेंट्स उन्होंने अपनी लाइफ में देखे। आपने शायद बेबी बूमर्स, जनरेशन एक्स, मिलेनियल्स यानी जेन वाई और जनरेशन जी यानी जेन जी जैसे टर्म्स जरूर सुने होंगे। और ये डिवीजन इसलिए हुए क्योंकि हर एक ग्रुप एक अलग कल्चरल, इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में बड़ा हुआ। तो चलिए देखते हैं ये जनरेशनल डिफरेंसेस आखिर कहाँ कहाँ दिखाई देते हैं। टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये सबसे ज्यादा ऑब्वियस है। जो यंगर जनरेशंस हैं वो इंटरनेट, स्मार्टफोन्स और सोशल मीडिया के साथ ही बड़े हुए हैं, उनके लिए ये सब लाइफ का इंपॉर्टेंट पार्ट है। वहीं जो ओल्डर जनरेशंस हैं उन्होंने शायद ये सब चीजें बाद में देखी, बाद में सीखा, तो उनका कंफर्ट लेवल भी उतना बढ़िया नहीं है और उनके टेक्नोलॉजी यूज करने का तरीका अलग हो सकता है। इतना छोटा फोन, लंबी बात होगी? बापूजी जितनी मर्जी उतनी लंबी बात कर सकते हैं इसमें। अच्छा, हाँ, अभी टेंशन की कोई बात ही नहीं है। वैल्यूज और बिलीफ भी अलग होते हैं। जो बड़े हिस्टोरिकल इवेंट्स होते हैं और जो सोसाइटी में चेंजेस होते हैं वो एक जनरेशन के कोर वैल्यूज का सांचा तैयार करते हैं। मिसाल के तौर पर जिस जनरेशन ने इंडिया की इंडिपेंडेंस देखी होगी उसकी प्रायोरिटीज और सोच शायद उन लोगों से अलग होगी जो ज्यादा ग्लोबलाइज्ड, डिजिटली कनेक्टेड इंडिया में पैदा हुए। इससे पॉलिटिकल व्यूज से लेकर सोशल नॉर्म्स तक सब कुछ इन्फ्लुएंस होता है। ओ नादान पड़ोसी, अपनी आंखें खोलो, आजादी अनमोल न इसका मोल लगाओ। पर तुम क्या जानो आजादी क्या होती है। कम्युनिकेशन का स्टाइल भी डिफरेंट होता है। अलग जनरेशंस के लोग आपस में कैसे बात करते हैं ये भी बहुत अलग हो सकता है। फॉर एग्जांपल 90s बॉर्न लोग शायद ज्यादा फॉर्मल या डायरेक्ट कम्युनिकेशन में बिलीव करते हैं, जबकि यंगर लोग ज्यादा इनफॉर्मल लैंग्वेज, इमोजीज और शॉर्ट फॉर्म्स यूज करते हैं। और इस वजह से कभी कभी इनमें बातचीत में मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी क्रिएट होती हैं। Anwar, I'm Dr. Ray J. How can I help you today? What's up, fam? Okay. Translator! Doing, doctor? What's good with you, man? So my head isn't buzzing for real. Facts, no printer. So it's not passing the vibe check? For real. That's trash. That's truly trash. So what he's saying is he has some localized pain in his eyes and a little bit in his head, kind of similar to a migraine. Has he been hydrating? Truly cracked, fam? You gotta drink more water. Oh, all right, yeah. The chat told me you had Riz. You truly go to doc. वर्क करने का तरीका भी अलग है और करियर एक्सपेक्टेशंस भी अलग है। जनरेशंस के हिसाब से काम को लेकर और करियर को लेकर भी एक्सपेक्टेशंस डिफरेंट हो जाती हैं। जो ओल्डर लोग हैं वो शायद एक ही कंपनी में लॉन्ग टर्म कमिटमेंट और लॉयल्टी को वैल्यू करते हैं, जबकि यंगर लोग जो हैं वो फ्लेक्सिबिलिटी, वर्क लाइफ बैलेंस और ऐसे करियर ऑप्शंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं जो उन्हें पर्पसफुल लगे और शॉर्ट टर्म में ज्यादा गेन प्रॉमिस करता हो। दोस्तों, ये कोई पागलपन नहीं है, बल्कि इसके पीछे साइंटिफिक रीजंस हैं। हर जनरेशन अपने फॉर्मेटिव ईयर्स में टेक्नोलॉजी के अलग अलग स्टेज को एक्सपीरियंस करती है। इकोनॉमिक अप्स एंड डाउन्स और जो बड़े सोशल मूवमेंट्स होते हैं वो डिफरेंट जनरेशंस के आउटलुक और वैल्यूज को बहुत ज्यादा इंपैक्ट करते हैं। साथ ही सोशल नॉर्म्स, एंटरटेनमेंट ऑप्शंस, फैशन और लैंग्वेज में जो चेंजेस आते हैं वो अलग जनरेशंस की डिस्टिंक्ट आइडेंटिटीज बन जाते हैं। और सबसे बड़ा फैक्टर है एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज। दरअसल एजुकेशन का एक्सेस और एजुकेशन का नेचर भी टाइम के साथ इवॉल्व होता है, जिसकी वजह से डिफरेंट एज ग्रुप्स के लोगों की नॉलेज और पर्सपेक्टिव अलग होना लाजमी है। वैसे ये जनरेशन गैप सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं बल्कि एक ऐसा फैक्टर है जिसके अपने फायदे और नुकसान हैं। फायदे की बात करें तो यंगर जनरेशंस अक्सर फ्रेश आइडियाज लेकर आते हैं, इनोवेशन को एम्ब्रेस करते हैं और तेजी से बदलते हुए एनवायरनमेंट में इजीली अडॉप्ट हो जाते हैं। वहीं ओल्डर जनरेशंस अपनी विजडम, एक्सपीरियंस और
और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की समझ लेकर के आते हैं। ये अलग अलग तरह की सोच, प्रोग्रेस और क्रिएटिविटी को बढ़ावा देकर सोसाइटी को इवॉल्व करती है। मैं जब छोटा था तब बापूजी रोज भगवत गीता में से एक श्लोक पढ़ के सुनाते थे। इस श्लोक का अर्थ पता है जेठालाल? हाँ पता है ना। वहीं नुकसान की बात करें तो इस गैप की वजह से अक्सर कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन देखने को मिलता है। आपस में कॉन्फ्लिक्ट होना और डिफरेंट एज के ग्रुप्स के लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग की कमी होना आम बात है, जिसकी वजह से कोलैबोरेशन और सोसाइटी में हार्मनी में प्रॉब्लम नजर आती है। तो चलिए अब ये देखते हैं कि इस गैप को कैसे कम कर सकते हैं और बेटर अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये जरूरी है कि जो लोग डिफरेंट जनरेशन से आते हैं उनके पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करो। भले ही आप उनसे एग्री नहीं करते हो, लेकिन उनकी जगह खुद को रख करके आप ये समझने की कोशिश करो कि आखिर किस बेसिस पर या किस एक्सपीरियंस ने उनके इस थॉट को शेप किया है। आपस में सेफ स्पेस क्रिएट करना बहुत जरूरी है ताकि एक दूसरे को जज किए बिना अपनी बात रखी जा सके और अपनी बात भी आप उनको एक्सप्लेन करें। उनको समझाने के लिए आप उनसे सवाल पूछें। हर जनरेशन की अपनी स्ट्रेंथ और अपनी कंट्रीब्यूशन से स्टीरियोटाइप्स और जनरलाइजेशन से बचना बहुत जरूरी है। युवा पीढ़ी पुराने जनरेशंस को नई टेक्नोलॉजी का यूज करना सिखा सकती है और जो पुराने लोग हैं वो अपने विजडम और अपने एक्सपीरियंस एरियाज शेयर कर सकते हैं। ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जो सबको पसंद आए, चाहे वो कुकिंग हो, नई स्किल सीखनी हो या फिर साथ में टाइम स्पेंड करना हो। इससे आपस में कनेक्शन बढ़ेगा। जनरेशन गैप को समझना एक ज्यादा इंक्लूसिव और हार्मोनियस सोसाइटी बनाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने डिफरेंसेस को रिकॉग्नाइज करके और उन्हें कम करने की कोशिश करके हम एक दूसरे से सीख सकते हैं और एक बेहतर फ्यूचर बना सकते हैं। अब आप बताइए कि क्या अपनी लाइफ में आपने कभी जनरेशन गैप महसूस किया है और उसे कम करने के लिए आपने क्या उपाय किए? अपने थॉट्स और एक्सपीरियंसेस हमारे साथ कमेंट्स में जरूर शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में एक और आई ओपनिंग टॉपिक पर होगी बात। तब तक स्टे सेफ, स्टे स्मार्ट।